दोस्तों इंग्लिश बोलने के लिए क्या ज़रूरी है? वोकैबुलरी ज़रूरी है कि ट्रांसलेशन इम्पॉर्टेंट है कि इंग्लिश में सोचना इम्पॉर्टेंट है? कैसे स्पोकन इंग्लिश बोलना शुरू करें? बहुत लोग बोलते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा। अरे यार, जब मैं बचपन से ही हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी में ही सोचता हूँ, हिंदी में ही बोलता हूँ, तो कैसे मैं इंग्लिश में एकदम से सोचने लगूँगा? दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बाइक चलाना शुरू करते हैं तो बाइक चलाने के लिए सबसे पहले फंडामेंटल चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेलेरेटर ये है, इसको अगर दबाओगे तो रेस बढ़ेगी। क्लच है, क्लच दबाओगे गियर चेंज करने के लिए। ब्रेक है, नीचे पैर के पास एक ब्रेक होता है, एक ब्रेक हाथ के पास होता है, उसको दबाओगे तो गाड़ी रुकेगी, बाइक रुकेगी। अब आपको फंडामेंटल पता ही नहीं है, आप गाड़ी में बैठ के चलाने के लिए ब्रेक दबाने के टाइम में आप एक्सेलेरेटर ही दबा दिए, एक्सीडेंट तो होगा ही होगा। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो आप गिव अप भी नहीं करेंगे, आप डिमोटिवेट भी नहीं होंगे, क्योंकि आप सीख रहे हो इन दैट प्रोसेस, आप उस प्रोसेस में सीख रहे हो। तो इंग्लिश में सोचने के लिए सबसे पहले आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का हेल्प लेनी पड़ेगी। एक बार ट्रांसलेशन की हैबिट आपके माइंड में सब कॉन्शियसली बैठ जाएगी, तब आप जाके स्पोकन इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हूँ अपने प्ले लिस्ट में। एपिसोड नंबर 13 होने वाला है बेसिकली, ये एपिसोड नंबर 13 है। एपिसोड नंबर 12 तक मैं एक स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस को क्लियर किया हूँ कैसे स्पोकन इंग्लिश में इसको यूज़ करते हैं बाई फॉर्मूला। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे एक्सप्लेन करूँगा केस नंबर 7। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग केस नंबर 7 को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और एक न्यू मेथड के साथ एक्सप्लेन करूंगा जो स्पोकन इंग्लिश के लिए सिर्फ है। स्पोकन इंग्लिश आपकी अच्छी होगी अगर आप ऐसे सीखते हो तो। इधर देखिए, इधर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि केस नंबर 7 होता क्या है। कोई भी काम, कोई भी वर्क जो ख़त्म हो चुका होगा, यानी कि वर्क हैज़ फिनिश्ड, कोई भी काम आप जो एकदम कंप्लीट एकदम ख़त्म कर चुकोगे उसको बोलेंगे केस नंबर 7। वो जो सेंटेंस होगा केस नंबर 7 के कैटेगरी में आएगा। इसमें हेल्पिंग क्या लगता है, हैज़ हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है V3। आपको मैं IF दूंगा, इंट्रोगेटिव फॉर्मूला दूंगा, उससे आपको पॉजिटिव भी समझ में आएगा कि नेगेटिव भी समझ में आएगा। तो इधर लीजिए IF, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग क्या रहेगा, हैज़ हैव, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल कैसे रहेगा, इसे मैं पैसा कमा चुका हूँ, मेरा काम हो गया, मैं 10 साल मेहनत किया, मैंने पैसा कमा लिया, मैं पैसा कमा चुका हूँ। ये किस में जाएगा, केस नंबर 7 की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल ले, वह बाजार जा चुका है, यानी कि शाम को बाजार जा चुका है, काम खत्म हो गया, अब दोबारा बाजार उसको नहीं जाना है, तो काम खत्म हो जाए, जब काम एकदम से कम्प्लीटली फिनिश्ड हो जाए तो वो आएगा केस नंबर 7 कैटेगरी में। अब एक सेंटेंस लेते हैं, ये लेते हैं वह बाजार जा चुका है, ये सेंटेंस सिंपल लेंगे ना तो जल्दी समझ में आएगा। सिंपल, वह बाजार जा चुका है, तो ही हैज़ गॉन टू मार्केट, यानी कि पॉजिटिव पकड़ लेंगे। स्ट्रक्चर देख रहे हो जो फॉर्मूला में दिया आपको, उसमें जो फॉर्मूला है उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसको उठा कर रख दो। सब्जेक्ट ही है, हेल्पिंग लगेगा हैज़। अच्छा, यहाँ पे 2 हेल्पिंग है, हैज़ हैव, यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, तो कहाँ हैज़ लगे कहाँ हैव लगे ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ही शी इट रहेगा तो वहाँ पे हैज़ लगेगा या कोई एक नेम रहेगा, और अगर IVU दे रहेगा या फिर कोई 2 नेम रहेगा तो वहाँ पे हैव लगेगा। क्लियर। तो वह बाजार जा चुका है, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया। तो ही हैज़ गॉन टू मार्केट, ही हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट, हैज़ ही गॉन टू मार्केट, हैज़ ही नॉट गॉन टू मार्केट, वाई हैज़ ही गॉन टू मार्केट, वाई हैज़ ही नॉट गॉन टू मार्केट। क्लियर जी। एक सेंटेंस लीजिए, फॉर्मूले पर रख के बना दीजिए। एक सेंटेंस लीजिए ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूँ, तो एक सेंटेंस लिया मैंने 6 तरीके से बनाना है उसको। आई हैव ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड, हैव आई ईटन फूड, हैव आई नॉट ईटन फूड, व्हाई हैव आई ईटन फूड, व्हाई हैव आई नॉट ईटन फूड। समझ गया ना। ऐसे ही आपको एक सेंटेंस लेना है, उसको 6 तरीकों से बनाना है। आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करो तो स्पोकन इंग्लिश ऐसे आपको आ जाएगी। आगे मैं एपिसोड बनाता रहूँगा, तब तक के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप विनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।